मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी को, जो यहां पे मंच पे बैठे हुए हैं, और अरविंद केजरीवाल जी के बगल में जो मोदी जी बैठे हुए हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इसलिए भी अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि कम से कम इस देश की 30 करोड़ गाड़ियां जिसके पास जुबान नहीं है, जो बोल नहीं सकती है, उस गाड़ियों का आवाज तो कम से कम ये सुने। इसके लिए कम से कम आप लोग ताली बजाइए। और इस देश में पक्ष और विपक्ष की राजनीति सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय होना चाहिए। चुनाव के बाद पक्ष और विपक्ष की राजनीति नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जनता के हित की बात होनी चाहिए। और जनता के गाड़ियों की बात करने वाला कोई तो व्यक्ति यहां पे बैठा हुआ है। डिप्रेशन में रहता हूं हमेशा, अभी मैं डिप्रेशन में हूं, मां कसम। कोई तो जनता की गाड़ियों के बारे में सुन रहा है। मैंने अपनी गाड़ी फरवरी महीना में लिया था। इनोवा का हाई क्रॉस गाड़ी है, हाइब्रिड गाड़ी है। दुनिया का सबसे रिलायबल कंपनी टोयोटा और उसका सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। मैंने गाड़ी लिया, मैं गाड़ी एजेंसी में ले जाके दिया। 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद 2,000 किलोमीटर और चलाया। 10,000 किलोमीटर वाला सर्विसिंग कराने के बाद 12,000 किलोमीटर पे गाड़ी पिकअप लेना बंद कर दिया। जो नॉर्मली समस्या आ रहा है, लोग कह रहा है कि भाई आपकी गाड़ी पे E20 लगा दिया गया है तो आपकी गाड़ी कैपेबल है। आपका पेट्रोल पंप कैपेबल है कि नहीं, E20 के लायक है कि नहीं आपका पेट्रोल पंप, पहले ये तो बताइए। इस देश में 1,03,000 पेट्रोल पंप है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 से 7,000 पेट्रोल पंप E20 कैपेबल है। बाकी सब पेट्रोल पंप जो फ्यूल को स्टोरेज करता है, उसका स्टोरेज कैपेसिटी E20 के लायक नहीं है। जिस ट्रक से रिफाइनरी से फ्यूल पेट्रोल पंप तक पहुंचता है, वो ट्रक एथेनॉल के लिए अलग होना चाहिए, पेट्रोल के लिए अलग होना चाहिए, डीजल के लिए अलग होना चाहिए। और सरकार क्या कह रहा है कि हम फ्यूल पंप 10,000 रुपया से लेके 2 लाख रुपया तक आता है, उसके बारे में कोई सरकार बात ही नहीं कर रहा है। रबर पार्ट कब खराब होगा? पहले तो फ्यूल पंप खराब होगा ना। फ्यूल कहां से जाता है? टंकी से जाता है। किसके थ्रू जाता है? फ्यूल पंप के थ्रू जाता है। डीजल का फ्यूल पंप अलग आता है, पेट्रोल का फ्यूल पंप अलग आता है, एथेनॉल का फ्यूल पंप अलग आता है, E20 का फ्यूल पंप अलग आता है। और जिसका E20 कैपेबल फ्यूल पंप नहीं है, तो सबसे पहले फ्यूल पंप खराब होगा। कंपनियां कह रही है कि भाई हम वारंटी क्लेम करेंगे। भाई यहां तो गाड़ी आगे और पीछे से ठुक जाती है तो कंपनियां कहती है कि हम आगे का देंगे, पीछे का नहीं देंगे। कहती है कि भी होती है क्या? ये E20 के आज समर्थन में जो देशवासी इकट्ठा हुए हैं, मैं इस आपके समर्थन को तहे दिल से स्वीकार करता हूं। ये क्या समर्थन में नहीं आए क्या? ये खिलाफ आए हैं क्या? खिलाफ आए, खिलाफ। मुझे ही गलत जानकारी मिली होगी जी। लेकिन मैं आपको बताता हूं जी, अभी आरोप लगते हैं कि ये E20 देश के लिए ये फायदेमंद नहीं है। हम पर आरोप लगते रहते हैं। हमें यह भी कहा जा रहा है कि हमने अच्छे दिनों का वादा किया था, अच्छे दिनों का कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। और आज आप देखिए, आप खुद भी मानेंगे कि आप लोग इकट्ठा हुए हैं तो आपकी भी यही मांग है कि पिछले दिन वापस आने चाहिए। तो मुझे जरा बताइए, अभी 5-6 महीने पहले अच्छे दिन थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? आप लोग किसकी मांग करने आए हैं जी? 1 साल पहले ये पेट्रोल जो शुद्ध मिलता था, ये जिस रेट में मिलता था, ये आप लोगों को एहसास ही नहीं हुआ कि ये अच्छे दिन आ गए हैं। और आज आप देखिए, हमने आपकी आंखें खोलने के लिए E20 लेकर के आए और पेट्रोल का रेट बढ़ाया, तो आपको अब वो अच्छे दिन नजर आने लगे हैं। इसी प्रकार से देश हित के लिए हम कार्य करते रहेंगे। और जिस प्रकार से E20 आया है, हमारा सपना है 2047 लाने का, 2047 का भारत लाने का। और जिस प्रकार से E20 लगा हुआ है, हम 2047 को 2040 में ही लेके आ जाएंगे। मेरा ये बात मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। नहीं